सोचें एक ऐसी कौम जिसके लोग लंबे, ताकतवर और बेहद मालदार थे। वो समझते थे कि दुनिया में कोई इन्हें शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन फिर सिर्फ चंद दिनों में ही वो सब खत्म हो गए। आखिर इनसे ऐसी कौन सी गलती हुई? आए कुरान मजीद की रोशनी में जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई कौमों के वाक़यात बयान किए हैं ताकि हम इनसे सबक हासिल करें। इनमें से एक कौम आद थी जिसकी तरफ अल्लाह ने हज़रत हूद को नबी बनाकर भेजा। कौम आद कौन थी? कौम आद अरब के इलाके अहकाफ में आबाद थी। अल्लाह ताला ने इन्हें ताकत, मजबूत जिस्म और बड़े महल्लात और खुशहाली अता की थी, लेकिन वक्त के साथ वो अल्लाह को भूल गए और बुतों की इबादत करने लगे। इन्हें अपनी ताकत पर बहुत गरूर था। हजरत हूद की दावत। हजरत हूद ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इन्होंने कौम को तौबा, इस्तग़फ़ार और अल्लाह की इताअत की दावत दी, लेकिन कौम ने इनका मजाक उड़ाया और कहा, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। गरूर का अंजाम। कौम आद कहती थी, तुम हम सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हम सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? वो अपने महल्लात और ताकत पर फख्र करते थे, लेकिन ये वो भूल गए कि इन्हें ताकत देने वाला अल्लाह ही है। अजाब का आगाज। एक दिन आसमान पर बादल नमूदार हुए। कौम खुश हुई कि शायद बारिश होगी, मगर वो बारिश नहीं थी, वो अल्लाह ताला का अजाब था। खौफनाक आंधी। अल्लाह ताला ने इन पर एक निहायत सख्त और ठंडी आंधी मुसल्लत कर दी। ये आंधी मुसलसल कई दिन चलती रही। ताकतवर इमारतें गिर गई, बड़े बड़े लोग बेजान हो गए और पूरी कौम तबाह हो गई। सिर्फ हजरत दाऊद और कुछ लोग बच गए जो ईमान ले आए थे। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती। तकब्बुर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। अल्लाह ताला की नाफरमानी का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। प्यारे दोस्तों, कौम आद का वाक़या हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर हो, अल्लाह के सामने बेहिसाब है। अगर ये कुरानी वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।